चलिए आज आपको पढ़ाया जाएगा बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद बीजगणित का पार्ट है। बीजगणित में 4 पार्ट हैं: बहुपद, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी। तो बहुपद पढ़ना है। बहुपद से आपका सवाल बोर्ड में आता है 10 या 10 नंबर का। चलिए पढ़ते हैं। बहुपद इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देना है आपको। तो बहुपद जानने के लिए सबसे पहले बताते हैं आपको चर। चर किसे कहते हैं? तो चर A to Z को चर कहते हैं। ABCD XYZ जितना इंग्लिश का वर्ड है, अक्षर, ये सब क्या है? चर है। क्यों चर है? क्योंकि ये चलता है। जैसे x + 2 = 7, यहाँ पे x का मान कितना है? 5, और x + 3 = 8, यहाँ पे ले लीजिए 1, तो यहाँ x का मान कितना है? 7। यही x का मान है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है? 7 है। तो यहाँ पे x का मान चल रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी 7 हो रहा है। तो जो चलेगा उसको चर कहते हैं, जो चलता है उसको क्या कहते हैं? चर। अब आपको बताते हैं अचर। अचर किसे कहते हैं? जितना गिनती है वो अनंत, जब जितना गिनती है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? अचर है। और यही दो चर और अचर में गुना होता है तो आपका पद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? पद का। तो इसे चर ले लेते हैं x और अचर ले लेते हैं 4। गुना होगा तो पहले गिनती, बाद में ABCD। तो जो 4x प्राप्त हुआ उसको कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। जैसे आप ले लीजिए, एक अचर ले लेते हैं 8 और एक चर ले लेते हैं y, दोनों में गुना करेंगे तो 8y। तो ये जो प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा जी? पद। क्या कहलाएगा? पद। जब चर में अचर से गुना होता है तो उसको पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। तो यहाँ पे इस पद का चर क्या है? x है। तो x का घात कितना है? x एगो है, मतलब x का घात कितना है? 1। तो इस कहेंगे इस बहुपद का घात कितना है? 1। इस चर में चर का घात कितना है? चर का घात 1। तो बहुपद का घात कितना है? 1। तो चर में अचर से गुना होता है तो पद कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए 5 ले लीजिए, यहाँ पे x² ले लीजिए। तो 5 अचर है, x² चर है। तो अचर में चर से गुना होता है तो इसको पास लिख देंगे तो ये पद है। ये क्या है? पद है। तो इस पद का घात कितना है? तो जितना चर का घात होता है वही पद का घात कहलाता है। तो चर का घात 2 है तो पद का घात कितना है? 2 है। तो जब एगो चीज रहेगा तो इसको कहते हैं पद। यही चीज जब 2 गो हो, 3 गो हो तो बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद। जैसे देखिए 5x² ये पद है, 4x भी पद है, 5 भी क्या है? पद। इसमें x का पावर 0 है तो तीनों को जोड़ या घटाव के रूप में लिख देंगे। तो ये जो यहाँ पे इतना जो 3 गो पद है, जब 2 गो पद हो, 3 गो पद हो तो उसको बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। जब एगो चीज रहेगा तो पद। क्या कहेंगे? पद। यही चीज जब 2 गो रहे या 3 गो रहे तो उसको क्या कहते हैं? बहुपद। यही चीज जब 2 या 3 गो हो या जोड़ या घटाव में हो तो उसको कहते हैं बहुपद। तो इस बहुपद में घात कितना है? तो चर का अधिकतम घात कितना है? 2, इसका 1 और इसका 0। तो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 2। तो सबसे बड़ा 2 है तो घात भी क्या है? 2 है। तो आपको बहुपद समझ में आ गया कि जब पदों की संख्या 1 से क्या हो? अधिक हो तो उसको बहुपद कहते हैं। और जो बड़ा घात होता है वो बहुपद का घात होता है। जैसे आपको ले लेते हैं 5x³ + 4x² + 5x - 8।
तो इसमें बड़ा घात क्या है, बड़ा घात 3 है, तो बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। जो बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। चलिए अब अलग चीज जानते हैं, बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार, बहुपद टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। आपको बहुपद का प्रकार बतलाते हैं। तो बहुपद का प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद 7 प्रकार के होते हैं। बहुपद 7 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं जी, 7 प्रकार के। देखिए यहाँ पे देखिए, पद के आधार पर, मतलब पद के आधार पर, मतलब पद के हिसाब से, मतलब तो शून्य पद भी हो सकता है, शून्य पदी बहुपद। एक भी पद नहीं होगा तो शून्य पदी बहुपद, और एगो पद होगा तो एक पदी बहुपद, और दूगो पद होगा तो द्विपदी बहुपद, और 3 गो पद होगा तो त्रिपदी बहुपद। तो आपको 10th क्लास तक त्रिपदी बहुपद तक पढ़ना है। पद के आधार पर कितना प्रकार के बहुपद जी, 4 प्रकार के, जिसमें कोई पद नहीं हो, जैसे 0 × x², इसका आंसर क्या आ गया 0। तो कौन बहुपद, पद के आधार पर शून्य पदी बहुपद। 5x², इसमें कौ गो पद है, एगो है, तो एक पदी बहुपद। 5x³ + 2x, इसमें कौ गो पद है, दूगो, तो कौन बहुपद, द्विपदी बहुपद। 5x² + 5x + 9, इसमें कौ गो पद है, 3 गो, तो कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के जी, 4 प्रकार के, और घात के आधार पर 3 प्रकार के, तो 7 गो नहीं हो गया। पद के आधार पर कौ गो, 4 गो, शून्य पदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब किसके आधार पर जी, घात के आधार पर। एक घाती या रैखिक, इसे मान लीजिए कि 2x + 5, इसका घात कितना है, 1 है। इस बहुपद का घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, 1। तो कौन बहुपद, एक घाती। जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको एक घाती या रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद 2x² + 5x + 9, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2। तो कौन बहुपद, द्विघाती बहुपद। उसके बाद त्रिघाती, जैसे 2x³ + 9x² + 6x + 5, इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो कौन बहुपद, त्रिघाती। तो पद के आधार पर शून्य पदी, जिसमें कोई पद नहीं हो। एक पदी मतलब कौ गो पद हो, एगो। द्विपदी मतलब कौ गो पद हो, 2 गो, और त्रिपदी मतलब 3 गो पद हो। और घात के आधार पर 3 गो, घात 1 होगा तो एक घाती। घात कहाँ चेक करते हैं, चर का ऊपर कितना लिखा है, तो चर के ऊपर सबसे ज़्यादा 2 लिखा है तो द्विघाती है, और सबसे ज़्यादा 3 लिखा है तो त्रिघाती है। जैसे यहाँ पे 2x² + 5x³ + 6x + 9, बताइए कौन बहुपद है, तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। कौन बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। चलिए, तो हमको बहुपद 7 प्रकार का होता है। पद के आधार पर 4 ठो और घात के आधार पर 3 गो। लेकिन आपको 10th क्लास में आपको बहुपद पढ़ना है, घात के आधार पर बहुपद पढ़ना है। घात के आधार पर बहुपद, तो घात के आधार पर बहुपद कितना प्रकार का होता है, 3। एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। चलिए, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक घाती
जिसको रैखिक भी कहते हैं, और द्विघाती, उसके बाद त्रिघाती। यही चीज़ घाती के आधार पर आपको 10th क्लास में पढ़ना है, घात के आधार पर, पद के आधार पर नहीं पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है जी? घात के आधार पर। तो ध्यान से देखिए, घाती को रैखिक कहते हैं, उसके बाद द्विघाती होता है, उसके बाद क्या होता है? त्रिघाती। एक घाती मतलब सबसे बड़ा घात कितना हो? 1 हो, और द्विघाती मतलब चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, और चर का अधिकतम घात 3 होगा तो त्रिघाती। चलिए व्यापक रूप बताते हैं। व्यापक रूप, इसका रूप क्या है? रूप तो ax प्लस बी, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। ए बी यहाँ पे गिनती है, ए बी क्या है? ए बी के स्थान पर गिनती रहेगा। तो इस रूप के बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं, ये व्यापक रूप है। ax प्लस बी के रूप के बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, a 0 नहीं होगा, यही 0 हो जाएगा, एक घाती थोड़े होगा, तो शून्य घाती हो जाएगा। ये कुछ रहना चाहिए, a 0 नहीं होगा। द्विघाती का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, इसमें अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात, इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो द्विघाती बहुपद। और ए बी सी क्या है? ए बी सी के स्थान पर गिनती रहता है, क्या रहता है जी? गिनती। से 5x² 2x प्लस 6, ए बी सी के स्थान पर क्या रहता है? गिनती। तो ax² bx प्लस सी बराबर सी के रूप के बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0। ये 0 नहीं होगा, यही 0 हो जाएगा तो एक घाती हो जाएगा, ये 0 नहीं रहेगा। ये 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। x³ bx² cx प्लस d, ये कौन बहुपद है जी? त्रिघाती बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात कितना है? 3। यहाँ पे भी a इक्वल टू नॉट 0, ये 0 नहीं होगा, यही 0 जब हो जाएगा त्रिघाती कहलाएगा जी? त्रिघाती कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, द्विघाती हो जाएगा। ये 0 नहीं हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो जाएगा, ये b नहीं रहेगा तभी त्रिघाती है। देखिए c भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है। तो ये क्या है? व्यापक रूप। अब आपको बताते हैं शून्यक। क्या बताते हैं? शून्यक। तो एक घाती बहुपद का एक शून्यक होता है, जिसको अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा। और द्विघाती का कहो शून्यक, द्विघाती है तो कहो शून्यक 2 गो, जिसको अल्फा कॉमा बीटा कहते हैं। और त्रिघाती का कहो शून्यक 3 गो शून्यक, अल्फा बीटा गामा। इस चीज़ को नोट कीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं। अब आपका टॉपिक आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक घाती बहुपद का शून्यक निकालना। एक घाती बहुपद है, इसका अधिकतम घात कितना है? 1, तो इसका हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो याद कर लेना है, शून्यक अगर निकालना हो तो उस बहुपद को हम शून्य के बराबर करते हैं। तो इस बहुपद को किसके बराबर कर देंगे जी? शून्य के बराबर। और आप नियम जानते हैं कि जो प्लस में होता है इधर उधर होता है तो उसका चिन्ह बदलता है, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पे कुछ नहीं है, पद के बीच में क्या होता है? पद के बीच में गुना, अचर और चर के बीच में क्या होता है? गुना। तो गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो इस एक घाती बहुपद का शून्यक कितना निकल गया? शून्यक कितना निकल गया? -b/a। और अभी बताए हैं एक घाती बहुपद का कौन शून्यक? एगो, जिसको अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा। तो एक घाती बहुपद के शून्य को क्या कहते हैं? अल्फा। और निकाले तो कितना आ गया? -b/a। तो सूत्र हो गया अल्फा बराबर -b/a। शून्यक निकालना है तो किसके बराबर? शून्य के बराबर। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, गुना में इधर आएगा तो भाग में। इसी शून्यक को क्या कहते हैं? अल्फा।
तो आज से सूत्र हो गया अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। चलिए आपके बोर्ड पे ये कौन बहुपद है? द्विघाती बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है, तो सबसे बड़ा घात 2 है। देखिए 1 भी है 0 भी है, लेकिन सबसे बड़ा घात क्या है? 2। 0 नहीं लिखते हैं, 0 नहीं लिखते हैं। सबसे बड़ा घात कितना है? 2। तो कौन बहुपद है? द्विघाती बहुपद। तो इसका अगर शून्यक निकालना है तो इसके किसके बराबर जी? शून्य के बराबर। किसके बराबर? इसको शून्य के बराबर करेंगे। 2x² प्लस 8x प्लस 8 बराबर कितना? 0। शून्यक निकालना है तो किसके बराबर? शून्य के बराबर। एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो शून्यक निकालना है तो किसके बराबर? शून्य के बराबर। इसको बनाना है तो देखिए बीच वाला को घेरते हैं। बीच वाला को क्या करते हैं? घेरते हैं, याद रखिएगा। चिन्ह को नहीं घेरते हैं, अंक संख्या को क्या करते हैं? घेरते हैं। और फर्स्ट में और लास्ट में गुना करते हैं। तो कितना आ गया? 16। फर्स्ट में और लास्ट में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो कितना आ गया? 16। तो 16 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो हमको गुना करके कितना लाना है? 16। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के कितना लाना है? 8। तो किसके पहरा में 16 है? 2 8 16। 2 8 कितना? 16। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 8 हो आएगा नहीं। 4 चौके हमको गुना का कितना लाना है? 16। तो 4 चौके 16, 4 गो 4 गो 8 गो। तो फर्स्ट लास्ट में गुना करते हैं तो गुना का कितना लाना है? गुना करके 16 और जोड़ के 8। तो 4 4 तो 2x² 4x प्लस 4x तो 8 हुआ जाएगा। और 4 चौके 16। यहाँ पे 2 का कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। तो यहाँ पे 2x कॉमन है तो x प्लस 2, यहाँ पे 4 कॉमन है। जो चिन्ह वही चिन्ह। एक खाली डिब्बा वाला लेते हैं, एक खाली बिना डिब्बा वाला। तो x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना आ गया? -2। एक खाली फर्स्ट डिब्बा बराबर 0, एक खाली सेकेंड डिब्बा बराबर 0। -4 दूनी के 4। तो x का मान कितना आ गया? -2। तो द्विघाती बहुपद का शून्यक निकालना है तो किसके बराबर? शून्य के बराबर। किसके बराबर जी? शून्य के बराबर। तो द्विघाती बहुपद का शून्यक कौ गो आ गया? 2 गो आ गया। कौ गो आ गया जी? 2 गो। हम बताए थे ए को अल्फा कहते हैं, ए का कहते हैं बीटा। एक जैसा भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। इसमें एक जैसा आ गया है। तो द्विघाती बहुपद का शून्यक कौ गो? 2 गो, जिसको अल्फा और क्या कहते हैं? बीटा। तो अल्फा का मान कितना आ गया? -2 और बीटा का मान भी कितना आ गया? -2। अलग अलग भी आ सकता है। तो द्विघाती बहुपद देखिए किसी चीज़ का शून्यक निकालना है तो किसके बराबर? शून्य के बराबर। तो द्विघाती बहुपद का कौन शून्यक होता है? 2 गो, अल्फा और बीटा। अभी देखिए अभी आपको इस चीज़ को इससे सूत्र का निर्माण करते हैं। देखिए अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो -2 प्लस -2 तो माइनस प्लस माइनस तो आ गया -4। कितना आ गया? और देखते हैं -b/a। माइनस b का मान कितना है? ABC होता है ना। अब b का मान कितना है? 8 और a का मान कितना है? 2। 2 चौके 8। तो ये भी कितना आ गया? -4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस जो बीटा का मान है -4 वो -b/a का क्या है? बराबर है। क्या है जी? बराबर है। तो आज से सूत्र याद कर लेना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर जोड़ हो तो -b/a और गुना हो तो c/a। गुना हो तो c/a। चलिए तो सूत्र याद कर लेना है। द्विघाती बहुपद का शून्यक कौ गो? 2 गो, अल्फा और बीटा।
और सूत्र भी कहोगो दूगो, एगो जोड़ में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और गुना में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलिए बढ़िया बात। चलिए अब त्रिघाती बहुपद, कौन बहुपद जी? त्रिघाती बहुपद। तो इसका शून्यक नहीं पूछता है आपको, त्रिघाती बहुपद का शून्यक कौगो होता है निकालने के लिए नहीं देता है। त्रिघाती बहुपद का शून्यक कौगो होता है अल्फा, 3 गो, अल्फा बीटा गामा। तो सूत्र कौगो? 3 गो। अगर जोड़ में होता है तो हम क्या बोलते हैं? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अगर 2 गो गुना में रहेगा तो अभी बताए हैं 2 गो गुना होता है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। और जब 3 गो गुना होता है तो माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो त्रिघाती बहुपद का क्या वो सूत्र? 3 गो। धन्यवाद। अब देखिए इसके अगला वीडियो में आपको वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुपद का चुन चुन के सभी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि आपको बहुपद निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। अगर आपको सूत्र देगा तो बहुपद निकालना है तो बहुपद निकालना सिखाएंगे आपको। इस चीज़ में थ्योरी बताए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।